अब दोनों ही स्मार्टफोन की आपने प्राइसिंग तो देख ली। एक तरफ है मोटो H60 Pro, दूसरी तरफ है Vivo T4 Ultra। बट दोनों में से बेटर कौन सा निकल के आता है? क्या एक्स्ट्रा पैसे आपको लगाने चाहिए Vivo लेने के लिए, या मोटरोला सस्ते प्राइस में सबको खिल कर रहा है? चलो आज की वीडियो में फुल टू कंपेयर करके आपको बताता हूं। उससे पहले कहीं भी वीडियो थोड़ी सी पसंद आ जाए, सब्सक्राइब वाला बटन यार बिना कहे दबा दिया करो। आज की वीडियो में क्लियर कट सिंपल तरीके से जान लेंगे। जैसे सिंपल तरीके से बता देता हूं कि बॉक्स के अंदर सभी में सब चीजें मिल जाएगी। हालांकि मोटो यार इस बार कवर इन द बॉक्स देना खत्म कर चुका है। यहाँ पे वीवो थोड़ा सा बेटर हो जाता है, बट जहां पे बिल्ड और डिजाइन की बात आती है, रियलिटी में भाई दोनों ने बहुत तगड़ा वाला काम किया है। अब देखो, मोटरोला बैक से वीगन लेदर के साथ आपको देखने को मिलेगा, वहीं पे वीवो बैक से आपको ग्लास के साथ मिलेगा, और ये फ्रॉस्टेड ग्लास है, तो इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्मचेस या स्क्रैचेस ये आपको बिल्कुल भी विजिबल नहीं होंगे। तो ये एक थोड़ी सी अच्छी चीज हो जाती है। हालांकि पर्सनली आपको डिसाइड करना होगा बैक से दिखने में आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है और कौन सा मटेरियल आपको ज्यादा पसंद है, क्योंकि मोटरोला में वीगन लेदर के अलावा और कोई वेरिएंट नहीं आता है, और वीवो में भी यार ग्लास के अलावा और कोई वेरिएंट नहीं मिलेगा। बट अगर आप मुझसे पूछोगे कौन सा ज्यादा हैंडियर है, इजी टू यूज है ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए, वो आपको यहाँ पे मोटरोला मिलेगा। इसका वेट अराउंड 186 ग्राम रहता है, बहुत ही लाइटर साइड में यहाँ पे है। वीवो के कंपैरिजन में वीवो थोड़ा सा हैवियर साइड में है, इसका वेट अराउंड 196 ग्राम रहता है। हालांकि ये उतना ज्यादा हैवी फील नहीं होता है, क्योंकि इसका वेट बैलेंस भी इन्होंने अच्छी तरीके से करके रखा है। बट हाँ, दोनों में से लाइटर आपको यहाँ पे मोटरोला मिलेगा। वैसे दोनों का मिडिल फ्रेम आपको प्लास्टिक वाला मिलता है, दोनों ही थोड़े से कर्व्स के साथ आते हैं, तो फटीक तो दोनों को यूज करने में आपको नहीं होने वाला है। बाकी हाँ, जहाँ पे स्पीकर्स वगैरह की बात आई, दोनों में डुअल स्टूडियो स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, बट लाउडनेस के मामले में या थोड़ा बेसियर म्यूजिक के मामले में मोटो निकालता है। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, ज्यादा बेटर होती है। इवन जो हैप्टिक्स है, वाइब्रेशन मोटर है, मोटो का काफी बेटर आता है, जहाँ पे वीवो में वो गरगर गरगर वाला है। बट जहां पे डिस्प्ले की बात आती है, अब देखो यार, दोनों में आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिल जाती है, बट मोटरोला बोलता है कि उनकी रियल क्वाड कर्व डिस्प्ले, क्योंकि इनके में कर्व्स जो है थोड़े से ज्यादा मिलते हैं वीवो के कंपैरिजन में। ये तो आपको डिसाइड करना होगा, क्वाड कर्व या फुली क्वाड कर्व, जो भी पसंद हो डिसाइड कर लेना। क्योंकि डिस्प्ले क्वालिटी वाइज एक चीज तो मुझे अच्छी लगी वीवो की, कि इन्होंने नेटफ्लिक्स के अंदर OTT कंटेंट में आपको HDR का सपोर्ट दिया है, जहां पे मोटरोला में वो आपको नहीं मिलेगा। तो यानी हायर क्वालिटी में वीवो में ज्यादा अच्छे कलर्स वगैरह आपको मिलेंगे। बट जो नॉर्मली अगर यूट्यूब वगैरह पे कंटेंट वॉच करोगे, दोनों में 4K HDR का सपोर्ट मिल जाएगा। दोनों के कलर्स आपको अच्छे मिलते हैं। हालांकि दोनों ही थोड़ा सा वाइब्रेंट साइड में जाते हैं, तो दोनों की सेटिंग वगैरह अगर आप डिस्प्ले में जाके चेंज कर लोगे तो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट में बेटर भी हो सकते हैं। नॉर्मली वीडियो देखोगे, दोनों के डिस्प्लेक्स अच्छे हैं, शार्पनेस अच्छी है, क्योंकि यार दोनों में 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले आती है, तो क्वालिटी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवन साइज वाइज भी दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं, बस ये है कि मोटो की थोड़ी सी लंबाई में डिस्प्ले ज्यादा रहती है, और बेजल्स वगैरह भी दोनों में ही एकदम पतले मिल जाते हैं। तो क्वालिटी वाइज, डिस्प्ले वाइज दोनों ही तगड़े निकल के आते हैं। इवन दोनों ही आउटडोर विजिबिलिटी में भी तगड़े हो जाते हैं, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर इजीली विजिबल हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। वैसे यार एक दिक्कत मुझे मालूम जरूर से दी है कि यार वीवो में जो प्रोटेक्शन है सिर्फ IP64 की मिलती है, जहां पे मोटरोला IP68+69 की देता है। तो इसके अंदर संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाती है कि पानी के अंदर जाएगा तो जल्दी खराब नहीं होगा। वैसे वारंटी क्लेम तो दोनों ही ब्रांड वाटर डैमेज के लिए आपको नहीं देंगी। वैसे डिस्प्ले प्रोटेक्शन वाइज मोटरोला में गोरिल्ला ग्लास 7i आता है, जहां पे वीवो में आपको शॉर्ट सेंसेशन अल्फा ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। बट जहां पे मेन वाली चीज आती है ना, कि हु डज द बेटर परफॉर्मेंस, मतलब किसमें परफॉर्मेंस के मामले में ज्यादा बेटर चीजें मिलती हैं, क्योंकि दोनों में मीडियाटेक का चिपसेट है। देखो, वीवो में मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300 प्लस चिपसेट है, जहां पे मोटो में मीडियाटेक डायमेंसिटी 8300 एक्सट्रीम वाला चिपसेट मिलेगा। अब देखो, डिफरेंस आपको बताने के लिए ना एक एंथुतु स्कोर इसका बहुत इजीली बता सकता है। एक तरफ 20 लाख है, एक तरफ 13 लाख है। गीकबेंच स्कोर देख लो या CPU थ्रॉटलिंग स्कोर देख लो, डिफरेंस बहुत इजीली पता चल सकता है कि हाँ, जो वीवो का चिपसेट है काफी पावरफुल निकल के आता है। इसको टेस्ट करने के लिए ना मैंने दोनों के अंदर काइन मास्टर में सेम फाइल लेके दोनों को सेम टाइम पे रेंडर भी कराया है, और यहां पर भी देख पाओगे वीवो काफी ज्यादा फास्टर तरीके से वीडियो को रेंडर कर देता है। हालांकि ये तो हैवी यूज में वीवो जरूर से आगे जाता है, बट डे टू डे यूज में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे नॉर्मल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। मतलब दोनों में एप्स वगैरह को फास्टर लॉन्च हो जाते हैं, दोनों में से एक बार वीवो आगे चला जाता है, एक बार मोटरोला आगे चला जाता है। नॉर्मल यूज में दोनों ही अच्छे से ऑप्टिमाइज हैं, दोनों के एनिमेशन स्मूथ आपको मिल जाते हैं, और डे टू डे यूज में उतना कोई डिफरेंस नहीं आता है।
इवन दोनों में मल्टीटास्किंग करने का पिप मोड में विंडोज का आपको ऑप्शन मिल जाता है, उधर भी दोनों ही अपने स्मूथ एनिमेशन के साथ आपको चलते हुए मिलेंगे। यानी नॉर्मल यूज में आपको कोई भी डिफरेंस फील नहीं होने वाला है। हालांकि एक चीज जरूर से है, मोटोरोला UFS 4.0 की स्टोरेज के साथ आता है, जहां पे वीवो UFS 3.1 स्टोरेज के साथ है, और रीड एंड राइट में भी फर्क आपको मिलेगा। यही फर्क आपको जब आप गेमिंग करने जाओगे, हैवी यूज करने जाओगे, तो भी एकदम इजीली विजिबल रहेगा। हालांकि ये फर्क थोड़ा उल्टा हो जाता है, मतलब देखो BGMI में अगर आप गेमिंग करते हो तो मोटो सिर्फ 60 FPS अनलॉक देता है, जहां पे वीवो आपको 90 FPS अनलॉक देगा। अब दोनों में जितनी मैंने गेमिंग करी है, इतना तो मैं जरूर से कह सकता हूं कि मोटोरोला आपको कैजुअल गेमिंग के लिए ज्यादा बेटर रहता है। 60 FPS के अराउंड ये चलता है, ड्रॉप होके 40-45 पे भी ये आ जाता है। अब जहां पे वीवो की बात रहती है, 90 FPS के अराउंड चलता है और ड्रॉप ज्यादा नहीं होता है, 70-75 के अराउंड यहाँ पे इजीली आपको हवर करता हुआ मिलेगा। अब आई नो यार आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी परफॉर्मेंस में कौन सा ले। देखो सम अप करने के लिए एकदम इजीली आपको बता देता हूँ, दोनों ही नॉर्मल यूज में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट अगर आपको हैवी गेमिंग करनी है तो वीवो यहाँ पे ज्यादा बेटर चॉइस आपके लिए रहेगी। तो एक्स्ट्रा पैसे लगा के अगर आपको ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, ऑफकोर्स वीवो यहाँ पे दे पाएगा। जहां पे मोटो देता है 19, तो वीवो दे देगा 20 आपको परफॉर्मेंस के मामले में। बाकी आप अपने हिसाब से तो डिसाइड कर ही सकते हो। बट जहां पे यार सॉफ्टवेयर वाली बात आती है ना, मतलब सही में बहुत टक्कर वाली चीज हो चुकी है। देखो दोनों में Android 15 मिलता है, दोनों में 3+4 ईयर्स की सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस भी मिलेगी, इवन दोनों में ब्लोटवेयर भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हालांकि यार वीवो एक स्टेप आगे जाता है, इसके अंदर हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स भी मिलते हैं, ये चीज में कट डाउन करा जा सकता था। बट उसके अलावा अगर आप लुक वाइज देखोगे, दोनों के काफी सही लुक आपको मिल जाता है। इवन दोनों में जो कस्टमाइजेशन है बहुत सारे मिलते हैं, लिटरली लॉक स्क्रीन वगैरह के कस्टमाइजेशन हो गए आपको मिल जाएंगे, आइकन्स के हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह के टाइप के आपको बहुत सारे मिलते हैं। दोनों में डुअल ऐप बनाना हो या ऐप को लॉक करना हो, ये भी आपको मिल जाता है। तो कहीं से किसी में कटौती आपको एज सच नहीं मिलेगी। और मोटो के ये वाले तो फीचर जो हैं वो भी आपको मिलते ही हैं। इवन जहां पे AI फीचर्स की बात आती है, देखो मोटोरोला में गूगल फोटोज की हेल्प से AI फीचर्स कुछ मिलते हैं, जहां पे वीवो में इनके इनबिल्ट रहते हैं AI इरेजर टाइप, दोनों ही ठीक वर्क करते हैं। इवन यार दोनों में नोट्स वगैरह के अंदर AI का फीचर इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे दोनों में अलग अलग कुछ और भी AI फीचर्स हैं, जैसे मोटोरोला का देखोगे इमेज स्टूडियो यहाँ पे मिल जाता है, आप प्लेलिस्ट को जनरेट कर सकते हो, रिमेंबर मी का ऑप्शन है, और सारे काफी जो AI फीचर है इसके अंदर इंटीग्रेट किए हुए हैं। जहां पे यार जो वीवो है इन्होंने भी कुछ फीचर्स इंटीग्रेट किए हैं, जैसे आपको नोट्स के अंदर ऑप्शन मिलता है, उसी के साथ साथ कॉलिंग के टाइम पे AI ट्रांसलेशन का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो दोनों ही काफी सारे AI फीचर्स के साथ आते हैं, और दोनों की डिटेल्ड वीडियो AI फीचर्स पे मैंने बनाई है, तो जाके आप देख लेना, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इवन आपको बता दूं कि यार जहां पे बैटरी की अब बात आती है, बहुत ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट है। देखो वीवो में 5500 mAh बैटरी है, जिसमें आप 7.5 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप निकाल सकते हो, 90 वॉट की चार्जिंग आ जाती है। अब जहां पे मोटो की बात रहती है, यहाँ पे 6000 mAh की बैटरी है, और इसके अंदर 10 घंटा प्लस का आप स्क्रीन ऑन टाइम बहुत आराम से निकाल सकते हो। इसकी ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा बेटर लगी है मुझे। इवन इसके अंदर आपको 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी। हालांकि मोटो एक जगह थोड़ा सा बेटर हो जाता है कि इसके अंदर 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। ये जो है ना फ्लैगशिप वाले फीचर में थोड़ा सा घुस जाता है। वैसे देखो दोनों में आपको NFC का सपोर्ट मिल जाएगा, नेटवर्क कनेक्टिविटी भी दोनों में तगड़ी मिल जाती है, चाहे वो 4G प्लस हो या 5G प्लस हो, दोनों में ही अच्छे से आते हैं। बट इन दी एंड जहां पे बात आती है किसका कैमरा ज्यादा तगड़ा है, क्योंकि देखो स्पेसिफिकेशन वाइज वीवो में 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, प्लस 50 मेगापिक्सल का आपको 3x पेरिस्कोपिक वाला भी सेंसर मिल जाएगा। जहां पे मोटोरोला में 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी है, और 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो वाला सेंसर है। टेलीफोटो पेरिस्कोप थोड़ा सा फर्क यहाँ पे रहता है। वैसे सेल्फी कैमरा मोटो में भी आपको 50 मेगापिक्सल का मिलता है, 32 मेगापिक्सल का आपको वीवो में मिल जाएगा। अब देखो जहां पे बात आ जाती है क्लियर कट फोटोज वगैरह की, सबसे पहले देखो अल्ट्रा वाइड देख लेते हैं। अब देखो नंबर वाइज मोटो में जरूर से अल्ट्रा वाइड 50 मेगापिक्सल का है, बट इमेजेस वगैरह आप देखोगे ना, कलर एडजस्टमेंट है या जो हाईलाइट्स है उसको ज्यादा अच्छी तरीके से मेंटेन वीवो करता है। हाँ, यहाँ पे डिटेल्स मोटो की थोड़ी सी ज्यादा है, बट यार ओवरऑल कलर एडजस्टमेंट में ना वीवो ज्यादा बेटर दिखने में लगता है। जब तक आप जूम ना करो तब तक वीवो की फोटो ज्यादा बेटर निकल के आती है। मोटो को यहाँ पे 50 मेगापिक्सल में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। हालांकि जब बात आती है यहाँ पे सेल्फी कैमरा की, यस सेल्फी कैमरा की पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे ना डे लाइट में तो दोनों ही काफी अच्छी डिटेल देते हैं। इवन समटाइम मैंने देखा है मोटो में जो डिटेल है और भी ज्यादा बेटर निकल के आती है,
ऑल्दो यहाँ पे यार जो कॉन्ट्रास्टी ट्यून है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, बट मेन डिफरेंस आता है जब आप लो लाइट में जाते हो ना, तो यार अचानक से वीवो की जो सेल्फी है उसमें ज्यादा बेटर डिटेल्स देखने को मिल जाती है। इवन अच्छे से हाईलाइट्स को या स्किन टोन को भी देखोगे वहां पे बेटर मेंटेन यहाँ पे वीवो करके रखता है, और लाइटिंग कंट्रोल भी वीवो का यहाँ पे बेटर होके आता है। मतलब डे लाइट में मोटो ने सही वर्क करा है, बट लो लाइट में मोटोरोला को इंप्रूव करने की जरूरत है, खास करके सेल्फी कैमरा में। बट ये तो सेल्फी कैमरा है, अब जो मेन सेंसर आता है भाई, वहां पे जो टक्कर वाला मुकाबला हो रहा है ना, मजा ही आ गया। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि दोनों के अंदर जो HDR मैनेजमेंट है डे लाइट के अंदर आपको बहुत ही सही देखने को मिल जाएगा। दोनों में जो नॉर्मल शॉट है वहां पे अगर आप डिटेल्स भी देखोगे दोनों में ही ठीक मिल जाती है। ऑल्दो जो स्किन टोन है वो थोड़ी सी बेटर हाईलाइटेड मुझे वीवो के अंदर लगती है, जब बैकग्राउंड में एकदम हार्श लाइटिंग रहती है वो मोटो थोड़ा सा डार्क कर देता है। बट तारीफ तो जरूर से मोटो की करनी पड़ेगी कि यार इन्होंने इंप्रूवमेंट बहुत तगड़ा करा है। हालांकि मोटो के अंदर आपको थोड़ी वार्मर टोन मिलती है और वीवो के अंदर आपको थोड़ी कूलर टोन मिल जाएगी। हालांकि लो लाइट के अंदर आते ही ना मोटो में थोड़ी वो दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। मतलब आपको उतनी कोई खास डिटेल नहीं देखने को मिलती है, जहां पे वीवो कमाल कर जाता है डिटेल्स के मामले में। इवन सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से हाईलाइट करना हो या ओवरऑल वेल एक्सपोज शॉट निकालना हो ना, वो वीवो के अंदर थोड़े बेटर मिलते हैं। और यही चीज जब आप पोर्ट्रेट मोड में जाते हो बहुत तगड़ी तरीके से पता चलती है। मतलब पोर्ट्रेट में एक चीज क्लियर हो जाती है कि यार जो मोटो है इसके अंदर आपको जो एज डिटेक्शन है वो उतना अच्छा नहीं मिलता है, जहां पे वीवो एज डिटेक्शन के मामले में बहुत बेहतरीन वर्क करता है। वैसे फोकल लेंथ की बात करें ना तो दोनों में सेम फोकल लेंथ मिलती है। हालांकि वीवो एक 100 mm में भी यहाँ पे फोटोज वगैरह को क्लिक कर लेता है, लेकिन अगर आप साइड बाई साइड देखोगे दोनों में HDR मैनेजमेंट देखो दिक्कत नहीं है, बट हाँ वही एज डिटेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत मोटो में मिलेगी। और वीवो की जो इमेज है ना वो ओवरऑल दिखने में काफी ज्यादा बेटर लगती है डे लाइट के अंदर, क्योंकि इसमें जो हाइलाइट्स हैं या फेस को जो ट्यूनिंग है उसको थोड़ा बेटर तरीके से वर्क करके रखा है। वैसे लो लाइट के अंदर थोड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट मुझे पोर्ट्रेट में दिखा कि यार जो मोटो की इमेज है उसमें थोड़ी डिटेल बेटर लग रही है वीवो के कंपैरिजन में। हालांकि यार जो कलर्स वगैरह हैं उसमें वीवो थोड़ा बेटर वर्क करता है। वैसे दोनों में थोड़ा आपको कॉन्ट्रास्टी ट्यून यहाँ पे मिल जाएगा, बट हाँ वीवो में मुझे लगा है ना कि पोर्ट्रेट मोड के अंदर जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी ज्यादा नहीं है, जिसको थोड़ी इंप्रूव करने की जरूरत है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि मोटो ने क्या तगड़ा वर्क कर लिया है, बहुत सही लग रहा है। बस अभी भी थोड़ा 19 है, वीवो की जो ट्यूनिंग है खास करके जब ह्यूमन सब्जेक्ट आता है बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है। हालांकि जब आप मैक्रो शॉट लोगे ना बहुत तगड़ा वाला फर्क मिलेगा। देखो दोनों में आप मैक्रो शॉट ले सकते हो, बट क्योंकि वीवो में टेली मैक्रो का ऑप्शन मिल जाता है तो आप जूम करके बिना एकदम सब्जेक्ट के पास जाए फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो। और डे एंड नाइट का डिफरेंस मिलेगा, जहां पे वीवो में ज्यादा क्रिस्प शॉट है, ज्यादा बेहतर लगते हैं दिखने में, मोटो में उतना ज्यादा तगड़ा नहीं लगता है। अगर आप मैक्रो शॉट्स वगैरह क्लिक करने के थोड़ा सोच रहे हो तो वो मोटो से ज्यादा बेटर वीवो निकालता है। इवन जूम शॉट्स में भी अगर आप देखोगे तो मोटोरोला में आप 50x तक जूम कर सकते हो, जहां पे वीवो में आपको 100x जूम का ऑप्शन मिलता है और डिटेल्स भी काफी तगड़ी यहां पे निकल के आती है। तो हाँ कैमरा वाइज वीवो अभी थोड़ा मैच्योर ज्यादा फील हो रहा है। हालांकि जब वीडियो रिकॉर्डिंग करने आप जाओगे, देखो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों में कर सकते हो, बट वीवो में 60 FPS का सपोर्ट है, मोटो में 30 FPS का सपोर्ट मिलेगा। कौन कौन सी रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड हो रही है ये मैं नीचे रख के आपको बता दूंगा, तो वहाँ पे आप चेकआउट कर लेना कैसी आपको वीडियो क्वालिटी लग रही है। बट उससे ऊपर आपको यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी कैसी लग रही है, कोयल की आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है, जरूर से कमेंट करके बताना। और सबसे पहले देखो बैकग्राउंड में यहाँ पे सूरज देवता को अच्छे से एडजस्ट कौन कर पा रहा है मेरे फेस के साथ, किसमें ज़्यादा बेटर लग रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मेरे फेस पे थोड़ी लाइटिंग पड़ेगी तो आप देख लो किसमें ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब यहाँ पे थोड़ी चीज आपको क्लियर होगी कि मोटो की स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा बेटर है क्योंकि ये 30 FPS में। बाकी कलर्स वगैरह के मामले में दोनों ही सही वर्क करते हैं, डिटेल्स थोड़ी सी बेटर आपको यहाँ पे वीवो के अंदर मालूम देगी। मुझे पर्सनली लगा है मोटो भी यार 60 FPS में कर देता ना तो और भी ज्यादा बेटर हो सकता था, क्योंकि अल्ट्रा वाइड हो गया या टेलीफोटो हो गया, सभी में 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। क्योंकि अब जब सेल्फी कैमरा की भी बात कर लेते हैं, दोनों में फ्रंट में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। फिर वही डिफरेंस है 60 FPS और 30 FPS का। किसमें ज़्यादा अच्छी लग रही है डू लेट मी नो, कमेंट करके बताना। वैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं आपकी वीडियो में सेम वीडियो रिकॉर्डिंग लगती है। वैसे देख लो 4 फ़ोन मैंने एक साथ पकड़े हुए हैं ताकि यहाँ पे यार क्लैरिटी मुझे ज़्यादा हो कि किस फ़ोन में कैसी है। और अगर मैं कंपेयर करने चाहूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंपैरिजन बनाता हूँ, तो किसी भी फ़ोन का किसी के भी साथ बना सकूँ, बार बार जाने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैं सोचता हूँ सब में एक साथ ही कर लिया जाए। और आपके लिए भी तो अच्छा ही रहेगा ना, मेरी पुरानी वीडियो में जाके आप कंपेयर कर सकते हो इसमें कैसी आ रही है। अब यहाँ पे और भी ज्यादा आपको स्टेबिलिटी में फर्क मिलेगा कि मोटो की भाई क्या मक्खन स्मूथ जा रही है, जहाँ पे वीवो की डगमाती हुई आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये डिफरेंस यार वीवो में थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है। हालांकि चाहो तो 4K 30 FPS में चले जाना तो थोड़ा आपको स्टेबल वीवो में वीडियो जो सेल्फी कैमरा है उसमें मिल जाएगी। बट जहाँ ओवरऑल बात रहती है ना,
कौन सा स्मार्टफोन लिया जाए। देखो इतना तो डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर परफॉर्मेंस और कैमरा का कॉम्बिनेशन आपको तगड़ा वाला चाहिए, आई डोंट थिंक कि वीवो से बेटर कोई डिवाइस है। बट देखो बजट के अनुसार अगर देखा जाए ना, तो यार मोटो ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वर्क करा हुआ है। जिस प्राइस रेंज में ये आ रहा है, आई डोंट थिंक कि इसको स्मार्टफोन को कोई बीट कर पाएगा, क्योंकि इसमें मोस्टली हर चीज़ बैलेंस मिलती है। देखो ना ही इसमें टॉप परफॉर्मेंस है, ना ही टॉप कैमरा है, ये सब चीज़ बैलेंस लेके आता है। बैलेंस कैमरा, बैलेंस परफॉर्मेंस, बैलेंस यूआई, बैलेंस बैटरी एंड बैलेंस आप कह सकते हो डिस्प्ले भी। बाकी आप कह सकते हो कि नहीं, वो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। किसी भी मोमेंट पे वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर भी जरूर से कर देना। कोई चीज़ रह गई यार तो वो भी कमेंट करके बता देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।